entrepreneurship is not just another career option. It is a mindset which is highly needed in every career option. लोग समझते हैं कि entrepreneurship कोई कैरियर है कि मैं क्या ये चूज करूं, कुछ और XYZ चूज करूं, इंजीनियरिंग चूज करूं या ये चूज करूं या entrepreneurship चूज करूं, क्या मैं जॉब चूज करूं या entrepreneurship चूज करूं. entrepreneurship कोई कैरियर नहीं है, ये कोई कैरियर ऑप्शन नहीं है, इसकी कोई डिग्री नहीं मिलती. कोई डिग्री आपने देखी है एंटरप्रेन्योरशिप की? कोई एंटरप्रेन्योर देखा है आपने डिग्री के साथ एंटरप्रेन्योरशिप की? नहीं. तो एंटरप्रेन्योरशिप एक माइंडसेट है. एंटरप्रेन्योरशिप एक माइंडसेट है ना, जिसके अंदर ऑब्वियसली स्किल सेट है. ऐसा नहीं कि ये सिर्फ प्योरली माइंडसेट है, इसके अंदर स्किल्स इन्वॉल्व है. ठीक है, रियल स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं. तो इट इज अ स्किल सेट विद ऑल टुगेदर डिफरेंट माइंडसेट. तो बात यह है कि हम माइंडसेट पे फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों के पास स्किल होती है, लोग मेहनत करते हैं, उसी स्किल के साथ वो लोग जॉब करते हैं. बट वही स्किल अगर वो कुछ अपना बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं या अपना स्टार्टअप क्रिएट करना चाहते हैं तो उससे वो लोग डायरेक्टली अर्न नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल मिसिंग है. तो समझ रहे हो, आपके पास कोई स्किल है, सपोज आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट आता है. आप एक एंड्रॉइड ऐप क्रिएट कर सकते हो, बट आप उसका करोगे क्या? क्या करोगे आप उसका? अगर आप किसी जॉब में जाते हो तो हाँ, वो लोग आपको बता देंगे कि आपको ये करना है, ऐसी ऐसी एप्लीकेशन बनानी है, और इस एप्लीकेशन बनाने में आपको ये रोल निभाना है, और इस टाइम तक ये हो जाना चाहिए. दे विल टेल यू दिस एंड यू विल मेक इट एंड इट्स फाइन, यू विल गेट अ सैलरी. लेकिन यही काम अगर आप बिना किसी जॉब के करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? कैसे एक एप्लीकेशन डेवलप करोगे, है ना, और कैसे एक एप्लीकेशन डेवलप करके आप उससे अर्न करोगे. अब ये हो सकता है कि आप यहाँ पे इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स लो या बाकी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सो करो, है ना, या फिर हो सकता है कि आपका खुद का कोई आइडिया है जिसको आप रियलिटी बनाना चाहते हो, है ना, तो आपने अपनी ऐप कोड करना शुरू कर दिया, है ना. तो जब आप कुछ बना रहे हो तो आप क्या बना रहे हो, है ना, और उससे आप किस तरह से अर्न करोगे और किस तरह से आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसको बनाते वक्त क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. अगर आप इसको किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर रहे हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से हो रहा है, आप उस कंपनी को क्या ऑफर कर रहे हो, वो कंपनी आपको क्या ऑफर कर रही है, ये सारा कुछ आपको देखना होता है, जो कि सिर्फ स्किल सेट से नहीं आएगा, है ना. इसके लिए कुछ और भी रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो ध्यान रखना कि कोई कैरियर ऑप्शन है, सपोज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक कैरियर ऑप्शन है. ऑलराइट, दिस इज अ कैरियर ऑप्शन. तो इस कैरियर ऑप्शन में अगर आपको जॉब से हटके कुछ करना है देन यू नीड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स. तो आप ये समझ रहे हो इस बात को कि ये एक ऐसा माइंडसेट है, या कहना चाहिए एक ऐसा माइंडसेट विद स्किल सेट है जो कि हर कैरियर ऑप्शन में रिक्वायर्ड है. अब आप कहोगे कि नहीं, अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो क्या ये रिक्वायर्ड है? हाँ, रिक्वायर्ड है, बिल्कुल रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप जिसके लिए वो जॉब कर रहे हो, जो टॉप पोजीशन पे है, वो कौन है? एंटरप्रेन्योर. तो अनलेस वो बहुत ही ज्यादा इविल बॉसेस नहीं है, ठीक है, इविल बॉसेस से आप मतलब समझते हो क्या, जो कि पोस्ट में, जो हमसे हायरार्की में जो नीचे लोग हैं, जो कि उनको सप्रेस करते हैं, अनटिल अनलेस ऐसे लोग नहीं है. ज्यादातर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, वो चाहते हैं कि जो भी उनके एम्प्लॉइज हैं, है ना, वो मोर लाइक एंटरप्रेन्योर की तरह बिहेव करें. ठीक है, बिकॉज एन एंटरप्रेन्योर मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. समझ रहे हो, एंटरप्रेन्योर मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वॉलंटरीली एक्शन. समझ रहे हो, वॉलंटियरली एक्टिंग. तो हर एम्प्लॉयर ये चाहता है कि उसका एम्प्लॉय वॉलंटरीली एक्ट करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, है ना, और अपना दिमाग लगाए, अपना टाइम और एफर्ट लगाए, अदर देन 9 to 5, है ना. तो अगर आपको किसी जॉब को भी अच्छी क्वालिटी से करना है, समझ रहे हो, देन ऑल्सो इट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो ध्यान रखना, जॉब यहाँ पे कोई नेगेटिव चीज नहीं है अनटिल अनलेस आप उसमें फंसे ना हो. फंसा हुआ कौन होता है? अगर कोई आप जॉब कर रहे हो, और आपको उस पर फिक्स सैलरी मिल रही है, और एंड यू आर हैप्पी डूइंग इट, एंड यू आर एक्चुअली ग्रोइंग. ठीक है, ध्यान रखना, यू आर नॉट थिंकिंग दैट यू आर ग्रोइंग, यू आर एक्चुअली ग्रोइंग. दोनों में अंतर है. ज्यादातर लोग इस अंतर को समझ नहीं पाते. उन्हें लग रहा है कि वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं कर रहे. तो अगर आप एक्चुअल में ग्रो कर रहे हो तो जॉब के साथ एक्चुअली कुछ बुरा नहीं है. जॉब कोई इविल चीज नहीं है यार. जॉब इज नॉट समथिंग इविल. इफ यू लव योर जॉब एंड इफ यू आर ग्रोइंग इन द प्रोसेस, देयर इज नो प्रॉब्लम. सिर्फ क्योंकि
99% जॉब्स ऐसी होती हैं जो कि एक्चुअली आपकी ग्रोथ के लिए ओरिएंटेड नहीं होती हैं, जो कि आपके इंप्रूवमेंट के लिए नहीं होती हैं, और जो आप एक्चुअल में पसंद नहीं करते हो। सिर्फ इस वजह से आपको बार बार कहा जाता है, ठीक है, हम भी आपको बहुत बार बार कहेंगे कि इस फिक्स्ड प्राइस टैग से बाहर निकलो, ठीक है, इससे बाहर निकलो, 9 to 5 के ट्रैप से बाहर निकलो, क्योंकि 99% ऑफ इट इज ट्रैप। इफ यू लव इट एंड इफ यू आर ग्रोइंग इन द प्रोसेस देन देयर इज नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एम्प्लॉयर भी आपको यही चाहता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करो, ये करो। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब समझ लो। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या हुआ? ये एक माइंडसेट है, ये एक खास तरह का माइंडसेट है जो कि आपको आपको अलाउ करता है और फ्रीडम के साथ फंक्शन करने के लिए, ठीक है, और फ्रीडम के साथ फंक्शन करने के लिए। ये कोई कैरियर ऑप्शन नहीं है। तो प्लीज, अगर आप ऐसा चूज कर रहे हो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप, प्लीज डोंट कंपेयर इट। ये एक माइंडसेट है, ऑब्वियसली इसमें स्किल भी इन्वॉल्व है ना, प्लस इसके अंदर कोई एडिशनल स्किल भी हो सकती है, समझ रहे हो। इस कैरियर ऑप्शन में आप एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स और माइंडसेट को अप्लाई करके बहुत आगे जा सकते हो, ठीक है। और ध्यान रखना, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कि एक इंसान मल्टी स्किल्ड हो, एक इंसान मल्टी स्किल्ड हो। तो अगर आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स है, आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है, और आपके पास कोडिंग स्किल्स भी हैं, देन यू कुड बी समथिंग बिग, ऑलराइट, एज कंपेयर टू कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो और आपके पास कोई स्किल नहीं है। इनफैक्ट आपके पास सेल्स स्किल्स भी नहीं है, या आपके पास कहना चाहिए स्पीकिंग स्किल्स नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो फिर और मनी स्किल्स नहीं है, तो फिर ऐसा एंटरप्रेन्योर किस बात का? सिर्फ माइंडसेट से क्या करोगे? कुछ नहीं होगा, है ना। सिर्फ माइंडसेट से कुछ नहीं होगा। ये माइंडसेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा किसी स्किल सेट में। वो स्किल सेट हो सकता है, सपोज स्किल सेट ऐसा हो गया, फॉर एग्जांपल स्किल नंबर 1 कि मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट आता है। स्किल नंबर 2, मैं ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स को यूज करना बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। स्किल नंबर 3, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। ये मैं अपना एग्जांपल नहीं दे रहा, ये मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, जस्ट एग्जांपल, इट्स नॉट माय एग्जांपल, ठीक है। जो चौथी स्किल है वो क्या है कि मैं सोशल मीडिया पे एंगेज होना जानता हूँ, समझ लो, दिस फोर्थ स्किल। ऐसे करके बहुत सारी स्किल्स, मनी स्किल्स हैं, है ना, मैं लोगों के साथ डील बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूँ, सेल्स स्किल्स हैं, क्लोजिंग स्किल्स हैं, समझ रहे हो। तो ये आपका स्किल सेट, दिस इज स्ट्रॉन्ग स्किल सेट, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि स्किल सेट भी डेवलप नहीं हो पाता जब तक माइंडसेट नहीं होता, तो इसलिए माइंडसेट पे फोकस किया जाता है ना। ध्यान रखना, माइंडसेट विदाउट स्किल सेट इज एम्प्टी, ठीक है। लेकिन स्किल सेट डेवलप करने के लिए हो सकता है आपको बहुत अच्छे माइंडसेट की जरूरत हो सकता है आप अपने इस 9 to 5 माइंडसेट में या एक ऐसे जॉब माइंडसेट के साथ ना सीख पाओ बहुत सारी स्किल्स, ठीक है, क्योंकि आप सोचोगे कि नहीं, मैं स्किल्स तो ज्यादा सीख रहा हूँ और मिल मुझे उतना ही रहा है, तो मैं क्यों करूं, है ना। आप ये क्वेश्चन उठा सकते हो अपने अंदर, समझ रहे हो। तो आई होप थोड़ी क्लैरिटी आई होगी आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप टर्म से रिलेटेड कि व्हाट डज दिस टर्म एक्चुअली मीन। अगर आपको इससे थोड़ी क्लैरिटी आई, आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिली है, थोड़ा और अच्छा इंसाइट मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप फॉलो करो प्रो इनकारनेशन को इंस्टाग्राम पे, और डेली डेली उसकी हर एक पोस्ट के साथ आपको एंगेज होना है, ठीक है। सिर्फ लाइक करके नहीं छोड़ना, आप लाइक कर देते हो एंड आई थैंक यू फॉर दैट, बट लाइक से ज्यादा कोई चीज है जो कि हम अप्रिशिएट करते हैं, कहीं कहीं गुना ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, वो ये है कि आप कमेंट करो। क्योंकि लाइक करने में दिमाग नहीं लगता यार, समझ रहे हो, कमेंट करने में दिमाग लगता है। क्या वो जो पोस्ट थी, क्या वो आपके समझ में आई? अगर आपने उसको पहले अप्लाई कर रखा है तो क्या आपके लिए वो वर्क करी? बहुत सारी चीजें हैं इंटरेक्ट करने को, है ना। तो इंटरेक्शन से क्या होता है, 1 to 1 लर्निंग होती है, ठीक है। जब आप इंटरेक्ट कर रहे हो तो ध्यान रखना, सिर्फ मैं अपने एंड से इंटरेक्ट कर रहा हूँ या प्रोवाई अपने एंड से इंटरेक्ट कर रहा है, दैट इज वन थिंग। आप अपने तरफ से इंटरेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हो। प्रोवाई इंटरेक्ट कर रहा है, इसका मतलब प्रोवाई इंटरेस्टेड है आपकी ग्रोथ में। आप इंटरेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हो अपनी ग्रोथ में। तो अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हो, फॉलो इट एंड एक्चुअली फॉलो इट, ठीक है, एक्चुअली फॉलो इट, ठीक है। डेली फॉलो इट, डेली इंटरेक्ट विद इट, बिकॉज वी आर इंटरेक्टिंग विद यू फॉर यू, ठीक है। वी आर इंटरेक्टिंग विद यू फॉर यू, not for us. So you must interact with us for you. All right. So just check it out.